की कंपनी में नौकरी करता था जिसका नाम था रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई भी धंधा हो सकता है, कोई भी व्यापार हो सकता है, तो वो सेल्स है सर। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर को आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग, काफी सारे लोग सेल्स के बारे में सुनते और काफी सारे लोग सेल्स के बारे में बताते। के सेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और उसके बाद हम आरसीएम में सेल्स कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो अपना अभी भी कोई साथी छूट रहा है तो कृपया करके बुला लीजिए, और मैं अभी अपनी बात शुरू करता हूं। सर, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धंधा, सबसे बड़ा जो व्यापार है सेल्स, वो सेल्स दो पार्ट में हो सकता है सर। एक सेल्समैन सैलरी पर्सन होता है और एक सेल्समैन कमीशन पर्सन होता है। पहले हम बात करते हैं सर सेल्समैन सैलरी पर्सन। मैं 2012-13 में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी थी, उसमें एज ए सेल्स मैनेजर जॉब कर रहा था। तब मेरी सैलरी थी 20,000 रुपया। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर। तब मेरी सैलरी 20,000 थी, लेकिन कंपनी का और बॉस का जो टारगेट था, वो टारगेट हमें देने वाले थे, और हर मंथ हमें वो टारगेट पूरा करना होता है, पर डे हमें वो टारगेट पूरा करना होता है। तो वो सेल्स क्या था, मेरे पास 30 लोगों की टीम थी। वो टीम में मैं खुद का बीमा बेचता था, और बीमा बेचने की जो टारगेट होती थी, वो टारगेट के बारे में हम लोगों को हम बताते थे, और हमारा टारगेट अगर पूरा नहीं होता था तो 3 महीने के बाद अगर हमारी सैलरी भी कट सकती थी। सेल्समैन अगर सैलरी पर्सन होता है तो उसका पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी बदल नहीं सकती, सिर्फ अपनी पेट पूजा कर सकते हैं वो सैलरी से। लेकिन अगर मैंने उसकी बात थोड़ा डीप से देखा तो ज्यादातर सेल्स में सक्सेस होने वाले लोग कमीशन पर्सन थे, कमीशन सेल्समैन। और अभी हम आरसीएम में भी सर कमीशन है, और कमीशन सेल्समैन बन सकते हैं। अगर कमीशन सेल्समैन हम बने तो काफी सारी दिक्कत आ सकती है, लेकिन काफी सारे पैसा मिल सकता है सर। अगर मार्केट में हम जा रहे हैं और हमारे पास पूरा प्रोडक्ट नॉलेज है, जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं उसका पूरा प्रोडक्ट नॉलेज है, अगर वो प्रोडक्ट नॉलेज के साथ हमारे पास थोड़ा स्किल है, वो स्किल के साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल जा रहे हैं तो 100% सेल्स हो सकता है सर। हमारे सबके आदरणीय सम्मानीय मिस्टर मुकेश कोठारी सर बार बार हमें बोलते हैं कि अगर जो सामान दिखता है वो बिकता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो, चाहे वो पीयूसी वाले के पास हो, चाहे वो बंडी वाले के साथ हो, चाहे वो शाक भाजी वाले के पास हो, जो सामान दिखता है वो बिकता है, का बिकता है जो सच बोलता है। क्यों सच बोलना पड़ता है सर, मार्केट में अगर हम ऐसे ऐसे किसी को भी सामान बेच देंगे ना सर, ग्राहक की जरूरियात के बिना सामान बेच देंगे ना सर, तो ज्यादातर हमारा रीप्रोसेस होने वाला नहीं है। और अभी हमारे पास ऐसा ही हो रहा है, काफी सारे लोग स्टार डायमंड क्राउन क्लब इजीली कर रहे हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसका डायमंड भी नहीं हो रहा है। उसका दो कारण हो सकता है सर, या तो आप प्रोडक्ट के नॉलेज में कमजोर है, या तो आप जो सेल्स कर रहे हो, आप जो लोगों को प्रोडक्ट बता रहे हो वो ग्राहक की जरूरियात की है या नहीं है, उसके बारे में बहुत डीप से जानना पड़ेगा सर। मैं एक कहानी छोटी सी बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा शहर था, और शहर में एक दीदी थी जो अकेली घर पे रहती थी, और उसने अकेला अकेला सुनापन लगता था, तो उसने सोचा कि सालों में बाजार में से तोता खरीद के लाऊं। वो बाजार में गई बड़ी सी दुकान में, और वहां से उसने तोते के बारे में रेट पूछा, तो जो नॉर्मल तोता होता था वो 2,000 का मिल रहा था, लेकिन एक तोता था जो 20,000 का मिल रहा था, वो तोता बोलने वाला था। दुकानदार ने बोला कि मैडम ये तोता बोलेगा, तो मैडम ने वो 20,000 दे के वो तोता लिया, क्योंकि उसके घर में वो अकेली थी और उसको अकेलापन महसूस हो रहा था। अगर तोता बोलेगा तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा मजा आएगा और हमारा समय निकल जाएगा, ऐसा सोचकर वो मैडम तोता लेके घर पे आई। घर पे आके तोता को रख दिया पिंजरे में, और पूरे दिन तोते मैया के साथ मिट्टू मैया बात की, लेकिन तोता बोला नहीं। 2 दिन बात करने के बाद तीसरे दिन वो मैडम फिर से दुकानदार के पास गई और बोली कि सर आपका तोता बोल नहीं रहा है। तो दुकानदार ने बोला कि मैम आपने तोता को किधर रखा है, तो बोला छोटे से पिंजरे में। नहीं मैडम के इधर बड़े से पिंजरे में था, आप बाजार में जाओ और बड़े से पिंजरा लेके जाओ। तो मैडम ने उसकी बाजू की दुकान से बड़ा सा पिंजरा लिया और बड़े से पिंजरे में जाके तोते को रखा। फिर पूरे दिन ट्राई किया लेकिन तोता बोला नहीं। फिर दूसरे दिन फिर से मैडम वो दुकानदार के पास गई कि आपने 20,000 रुपया लिया, हमें लूट लिया और अभी आपका तोता बोल नहीं रहा है। तो बोला तोता पिंजरे में है, लेकिन काम कीजिए, उधर जो पिंजरा था हमारी दुकान में उसमें एक झूला था, तो वो बार बार झूल रहा था।
तो आप पिंजरे में एक झूला लगवाए, तो उसने पिंजरे में एक झूला लगवाया, उस झूला लगाने के 2 दिन बाद फिर भी तोता बोला नहीं। वापस दूसरे दिन मैडम वो दुकानदार के पास गई, भैया अभी भी आपका तोता बोल नहीं रहा है। वो बोला मैडम आप एक काम कीजिए, झूले की बाजू में एक सीढ़ी लगवाए, तोते को ऊपर नीचे होने की बहुत आदत होती है। अगर तोता ऊपर नीचे बोलेगा, तोता का भी जी आएगा और तोता बोलेगा और आपका भी जी भर देगा। फिर मैडम ने सीढ़ी ली और पिंजरे में सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगाने के 1 दिन बाद भी तोता बोला नहीं, और तोता बोला तो क्या बोला, उसके बाद मैडम वो दुकानदार के पास गई, तो दुकानदार ने सामने से बोला क्या हुआ मैडम, तोता बोला? तो मैडम ने बोला तोता बोला लेकिन तोता मर गया। क्यों मर गया? तो तोता ने लास्ट में मरते मरते इतना बोला कि आप जिस दुकान से मेरे को खरीद के लाई, जिस दुकान से तोते का बड़े वाला पिंजरा खरीद के लाई, जिस दुकान से झूला खरीद के लाई, जिस दुकान से सीढ़ी खरीद के लाई, वो सब लाने के बाद अगर वो दुकान में खाना नहीं मिलता था क्या? आप खाना नहीं लेके आए इसीलिए मर गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्राहक को, कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, लेकिन ग्राहक की नीड क्या है, ग्राहक की जरूरत क्या है, वो नहीं देखते। हमारे पास जो सामान है, हमें न्यूट्रिशन का टारगेट पूरा करना है तो हम न्यूट्रिशन सेल कर देते हैं। अगर हमें टूथपेस्ट का टारगेट दिया है तो हम टूथपेस्ट सेल कर देते हैं। हमारे पास जो है वो सामान हम बेचने की ट्राई करता है, हमारे पास जो भी हो, लेकिन ग्राहक की जरूरत क्या है उसके बारे में उसको सेल पर्सन देखना चाहिए। वो जरूरियात के हिसाब से अगर हम सेल करेंगे, ग्राहक की जरूरियात पूरी करेंगे तो 100% हमारा भी बड़ा सेल हो सकता है सर। लेकिन काफी सारे लोग ऐसा होते हैं जो आरसीएम में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसको सेल्स करने में कुछ दिक्कत आती है, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने में कुछ दिक्कत आती है, और उससे हम बोलते हैं शर्म। अगर सर शर्म कैसी होती है वो मेरे को तो पता नहीं, लेकिन शर्म क्या होती है वो जो लोग मार्केट में जाके सामान दिखा नहीं रहे ना, उसके बारे में आप देखो तो काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी वाले अपने समय बेचते हैं। हम तो दुकानदारी करते हैं, तो दुकानदारी वाले भाई भी अपना समय बेच रहे हैं। काफी सारे लोग दुनिया में हर जगह पे बेच ही रहे, कुछ ना कुछ बेच रहे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो दुकानदारी वाले हो, चाहे वो खेडू हो, किसान हो, कोई भी हो, इस दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और बेचने से ही दुनिया चल रही है। तो क्यों ना हम आरसीएम परिवार में जुड़े हैं, और आरसीएम की प्रोडक्ट सोना जैसी प्रोडक्ट है सर। मार्केट में इस भाव में, इस रेट में, इस क्वालिटी का सामान कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, और फिर भी अगर हम लोगों को बताने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं या शर्म महसूस कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं हमें परिवार को धोखा दे रहे हैं सर। काफी सारे लोग को मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बोलते हैं कि सर वो बात सही है लेकिन हम बेच नहीं पा रहे हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपने क्या बेच रहे हो? तेल बेच रहे हो, धनिया बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, साबुन शैम्पू बेच रहे हो, और क्या बेच रहे हैं? सर हम दारू बेचते हैं, हम जर्दा नहीं बेचते, हम बीड़ी सिगरेट नहीं बेचते। और बेचने वाले लोग या नौकरी करने वाले लोग सिर्फ पैसा कमाने की वजह से, और पैसा इसलिए कमा रहे हैं लोग कि अपने परिवार की जरूरियात पूरी कर सके। और हम भी जो काम धंधा, नौकरी, दुकानदारी, खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे परिवार की जरूरियात पूरी हो। और आप देख रहे हो अभी आप जो भी कमा रहे हो, जो भी इनकम ले रहे हो, क्या इससे हमारा सपना पूरा हुआ है? क्या इससे हमारे परिवार की हर जरूरियात पूरी हुई है? नहीं हुई है सर। अरे काफी सारे लोग तो ऐसे सर, ये 2021 की मोहंगवारी में कि जो 20,000 15,000 रुपया कमा रहे हैं ना सर, उसकी बेटे की जो बर्थडे आता है ना, वो बर्थडे पे जो साइकिल बोल रहा है ना, वो साइकिल भी लेने की वो पापा की हैसियत नहीं है सर। और फिर भी हम मार्केट में जाके सेल्स करने के बारे में, लोगों को प्रोडक्ट बताने के बारे में, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करने में हमें शर्म आती है। क्यों सर? शर्म तो हमें वहां आनी चाहिए कि हमारी बालक की जो जरूरियात है, हमारे पोते, हमारी पोती की कुछ जरूरियात है, हमारे लड़के, हमारी लड़की की कुछ जरूरत है, हमारी वाइफ की कुछ जरूरियात है, अगर वो जरूरियात हम पूरी नहीं कर सकते ना सर, तो वहां हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म बेचने में नहीं आनी चाहिए सर। मैं काफी सारे लोग को बोलता हूँ कि आप देखो, मुकेश भाई अंबानी है जो रिलायंस मोटी बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, और वो बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा मोल भी होता है। और मुकेश भाई अगर आज भी काम बंद कर दे, उसका जो काम से वो चल रहा है, उसने जो सिस्टम फिट किया वो चल रहा है, और फिर भी उसके मोल में जाओ तो आपके वो सरक की सींग भी मिलेगी। वो अगर सोचो हमारे गांव में, हमारे घर पे है, हमारी वाड़ी पे है, अगर हमारी वाड़ी पे से हमारी वाइफ या हमारी माँ हमें बोलेगी कि जाओ मार्केट में जाके सरक की सींग को आप सिर्फ ये बकाले वाले भाई को देख के आओ, ये शाक भाजी वाले भाई को देख के आओ, फिर भी हम मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आ रही है। और जो मुकेश अंबानी है उसने एक सिस्टम फिट किया है मोल, और उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक अगर वो अभी भी धंधा बंद कर दे तब भी चलने वाला है, फिर भी वो सरगवा की स्टिंग उसकी मोल में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल धंधा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? तो हम अनप्रोफेशनल कर रहा है। तो अपने जो भी धंधा है
अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको करिए सर। शर्म हमें हमारे परिवार की जरूरियात ना पूरी हो इसमें आनी चाहिए, ना कि लोगों को प्रोडक्ट दिखाने में आनी चाहिए सर। सेल्स कैसे करे लोगों को वो पता ही नहीं चलता है, लोगों को प्रोडक्ट कैसे दिखाई। पहले बात ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष भाई सावलिया बार बार बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्ट का पूरे पूरा एनालिसिस कीजिए, प्रोडक्ट का पूरे पूरा नॉलेज लीजिए। अभी तक हमारे गुरुदेव सिर्फ न्यूट्रिशन काउंसलर थे, न्यूट्रिशन के बहुत बड़े ट्रेनर थे, लेकिन अभी अभी तुलसी प्रिंट आया तो तुलसी प्रिंट के बारे में पूरे गहराई से पूरा निकाल लिया, क्या होता है कैसे होता है सब पता कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने पता है कि अगर प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होगा तो हम और हमारी टीम आसानी से सेल्स करेंगे सर। इसीलिए पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट का यूज कीजिए, और प्रोडक्ट यूज करने की बाद किस किस लड़के को, किस लड़की को, किस महिला को कैसे क्या प्रोडक्ट देना है, उसकी जरूरियत क्या है, उसकी जरूरियत के हिसाब से उसे सामान दीजिए। हमें मनीष भाई बार बार काउंसलिंग में वो भी बता रहे हैं कि अगर किसी को जरूरियत है न्यूट्रिशॉर्ज वुमन की और आप उसको बार बार हेल्थ गार्ड बोल रहे हो तेल ले लो, तेल ले लो, हमारा ऑयल ले लो, हमारा ऑयल खाने से ये हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरियत है सर। ऑयल तो उसके घर में ऑलरेडी है, इसके घर में न्यूट्रिशॉर्ज वुमन नहीं है, उसकी बीबी को न्यूट्रिशॉर्ज वुमन की जरूरियत है। आपने वो बहन को देखा है कि ये कुपोषित है, तो उसको न्यूट्रिशॉर्ज वुमन के बारे में पूरा बताइए, डिटेल से बताइए, पहली बार सिर्फ वुमन देके आइए। अभी अभी मैंने भी एक राजकोट में बड़ा ज्वाइनिंग निकाला, तो वहां हम गए, 1.5 घंटा ठहरे वेटिंग रूम में। उसके बाद जब वो दीदी के साथ बात करने की बारी आई, डॉक्टर थी, मैंने ऐसे ही अंदर जाके सोच लिया था कि शायद हमारी बात रखने का भी हमें मौका नहीं मिलेगा, फिर भी हमें मौका मिला। दीदी ने हमने 40 मिनट दिया, और 40 मिनट में मैं सिर्फ अपना सेल्स के बारे में ही बता रहा था, ना तो आरसीएम ने बताया था, ना न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बताया था, सिर्फ मैंने अपना परिचय देके प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि मैं जब यहाँ वहां उसकी वेटिंग रूम में बैठा था, तब तब 2-3 पेशेंट को जब लगातार दीदी बाहर मेडिकल पे भेज रही थी, और दूसरी दीदी जो उसको प्रोटीन विटामिन या कुछ टेबलेटें दे रही थी, बार बार मैं उसको देख रहा था। उसके बाद एक कंपनी का प्रोटीन था जो 42 रुपए का था, और मैंने सोचा कि अगर दीदी इतना इतना बड़ा बड़ा सामान ये सेल कर सकती है तो हमारा प्रोडक्ट 100% सेल करेगी। तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के नॉलेज जो भी था हमारे पास, प्रोटीन का नॉलेज था, आइसोलेट सोया प्रोटीन और वेगन प्रोटीन है, इतना बताया तो मैडम को ये पता चल गया कि ये बंदा प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके बाद वो मैडम ने भी काफी सारे हमें को सिखाया, लेकिन सिर्फ जरूरियात दिखाने से, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाने से हमारी सेल्स हो जाती है सर। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं रहा है। तो प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए, और जो सामान हम साथ रखेंगे वही सामान हम बेच पाएंगे। इसीलिए तो बार कहने को पड़ता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है, लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है सर। उसके बारे में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चलो मार्केट चले गए, और मार्केट में 2 जगह पे वो एप्पल मिल रहा है, और एप्पल एक बार है जो लारी वाला वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ एप्पल का वो पूरा गढ़ लगाया है, उसको बैठा हुआ है। और एक लारी वाला है जो एप्पल लेके बैठा है और बार बार बोल रहा है कि आ जाओ एप्पल है, 100 रुपये में किलो है, बहुत मीठे है, कनी वाले है, वो है वो है। तो जो बोलेगा ना उसके ऊपर हम मार्केट में 20 गाड़ी खड़ी रखेंगे ना, फिर भी जो बोलेगा उसके ऊपर हम जाएंगे। और जब वो बोलता है उसका एप्पल हम लेके घर पे आते हैं, और घर पे आके हमने वो एप्पल परिवार के साथ खाने की ट्राई की, और परिवार ने भी खाया, हमने भी खाया, और खाने के बाद हमें मानो खट्टा लगा। तो वो आदमी तो बोल रहा था कि मीठे है, और हमने क्या लगा खट्टा। अगर 2 दिन के बाद भी हम वापस उसी गली में, उसी बाजार में जाएंगे, और फिर भी वो बोल रहा होगा हमारा एप्पल है और मीठा है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका दिखता था, वो बोलता था, लेकिन वो सच नहीं बोला। उसने बोला था मीठा है, लेकिन हमें घर पे आके पता चला वो खट्टा है, तो वापस हम दूसरी जगह पे जाएंगे। इसीलिए काफी सारे लोग नए नए जुड़ने के बाद काफी सारी नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में हो या ना हो बोल देते हैं, न्यूट्रिशॉर्ज वुमन लेने से 1 महीने में वो हो जाएगा, अगर आपके पास प्रोटीन ले लिया तो वो हो जाएगा, अगर आपने ग्रामा ओरिजिनल लिया तो 1 महीने में वो हो जाएगा। वो नहीं है सर, सच बोलना है, सच। अगर सच बोलेगा तो ही प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट दूसरी तीसरी बार आने वाले 6 महीने तक बार बार तभी बिकेगा जो हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेके सच बोलेंगे। अभी हमारे आदरणीय सम्मान्य आरसीएम सिस्टम का प्रणेता, जिसने आरसीएम सिस्टम का जन्म किया, श्रीमान त्रिलोकचंद साबरा सर, सुबह 6:30 मीटिंग में बोल रहे कि अभी तक हमने बहुत सारे ज्वाइनिंग लगाए, कहां पर भी प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग लिया,
सर। अगर डायमंड करना है, डबल डायमंड करना है, स्टार डायमंड करना है या क्राउन क्लब करना है, उसकी नीड की हड्डी है प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट यूज और लोगों को दिखाने वाली प्रोडक्ट। और हमें अंदर शर्म आती है, हमारे अंदर ईगो है कि अगर हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार कोई आए, साधु भाई आए, साड़े आए, मामा के लड़के आए, मासी के लड़के आए, तो हम उसको बताते नहीं, या तो हम उसके घर पे जाते फिर भी हम हमारी बात रखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो ईगो है कि अगर हमें हमारे रिश्तेदार को नहीं बताएंगे वो हमारी मजाक करेंगे। अगर सर रिश्तेदार सामान दिखाने से मजाक कर रहे हैं तो करने दो। अगर हम सामान दिखाएंगे, सामान उसको बेचेंगे तो शायद वो भी हमारे साथ काम भी करेंगे। लेकिन अगर रिश्तेदारी की डर से, आजू बाजू वाले की डर से, मित्र सर्कल के डर से उसे हम नहीं बता रहे, तो हमारी परिवार की जो जरूरियात पूरी करने वाली है, वहां परिवार को भी पता है कि इस बंदे में दम नहीं है। आपके लड़कों को पता है कि हमारे पापे में दम नहीं है कि हमें साइकिल दिला दे। हमारी वाइफ को पता चल जाता है कि इसमें दम नहीं है कि हमें नया मोबाइल दिलाए। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आती है सर। शर्म का कोई नाम ही नहीं है सर, ईगो का कोई नाम निशान है नहीं सर। क्योंकि हमारी पैसा कमाने की जरूरियात, हमारे परिवार का सपना पूरा करने की जरूरियात, हमारा परिवार की जरूरियात पूरी करने की जरूरियात के लिए भी पैसा बहुत जरूरी है। और पैसा आज की दुनिया में भगवान तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है सर। क्योंकि पैसे बिना अगर आप कुछ भी करने वाले हो पाने वाला नहीं है। अगर पैसा कमाने की इतनी आरजू है, पैसे कमाने की इतनी भूख है, तो मार्केट में निकल जाए और सेल्समैन बन जाए सर। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, जो भी प्रोडक्ट हमने आज तक यूज किया है, वो प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लेके अगर मार्केट में हम 2-3 घंटे भी, क्योंकि आज से हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, 2-3 घंटे भी मार्केट में लगाएंगे ना सर, तो इसी महीने में स्टार डायमंड हो जाएगा। तो स्टार डायमंड की इनकम जो आने वाली है, एमआरपी डिस्काउंट भी 8-10 हजार बचेगी और 5-6 हजार रुपया खाते में भी आएगा सर। 15-20 हजार रुपया आरसीएम में आके अगर हम सेल से कमा सकते हैं, तो 100% हमारी परिवार की जो नौकरी धंधा दुकानदारी खेती जो जरूरियात पूरी होती थी, उसकी साइड में ये भी जरूरियात पूरी हो जाएगी। अगर साइड में इनकम आएगी तो 100% परिवार की जो जरूरियात थी उसके आगे भी हम जरूरियात पूरी कर सकेंगे सर। इसीलिए लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर आप सेल्स कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। हम हमारी टीम में काउंसलिंग में बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सर अगर सेल्स नहीं करना आता है तो हम ट्रेनिंग देंगे, मीटिंग देंगे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, लेकिन सो बात की एक बार आपको स्टार्ट में आके आरसीएम में सेल करनी पड़ेगी। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम सेल नहीं करेंगे, हम सिर्फ खाएंगे। तो हम बोलते हैं कि आरसीएम भी तरह से ही होता है, नेटवर्क और सेलिंग तो ही, लेकिन आरसीएम ये कि आरसीएम सिर्फ जुड़ने के बाद आरसीएम का सामान यूज कर रहे हैं, तो हम आरसीएम के ग्राहक बन गए। आरसीएम का सामान खाने से 2-3 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया तक आएंगे। अगर हम आरसीएम बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस में जो भी नियम आते हैं, बिजनेस में जो भी सिस्टम है, वो सब करना पड़ता है सर। बिजनेस में सिस्टम है कि हर दिन हमें सेल्स में या फील्ड में या किसी को मिलने जाना पड़ता है, तो जाना पड़ता है सर। अगर बिजनेस करना है तो जाना पड़ेगा, बिजनेस नहीं करना है तो नहीं जाना पड़ेगा। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने जोड़ने की बात कभी नहीं बताया था कि डायमंड क्लब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं 2 हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आपको डायमंड क्लब करने की जरूरत नहीं है। आप जो अभी पैसा कमा रहे हो, नौकरी धंधा दुकानदारी खेती बाड़ी कहाँ से भी, सर उससे आपका सपना पूरा हुआ है, आपका परिवार का कुछ सपना पूरा हुआ है। सर सपना छोड़िए, अपने परिवार की जरूरियात पूरी कर सके आप। आपकी बच्चे की, आपकी बीबी की जो जरूरियात होती है जिस महीने, उस महीने वो जरूरियात आप पूरी कर सकते हो, तब वो बोलेगा वही तो हो नहीं पा रहा है। सर तो आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, सिर्फ आरसीएम को खाना नहीं चाहिए। आरसीएम खाने से घर में हेल्थ आएगी, 500 रुपया, 1000 रुपया आएगा। अगर आरसीएम बिजनेस करोगे तो लाखों रुपया आएगा, और लाखों रुपये की जड़ स्टार्ट होती है सर सेल्स से। अभी अभी हमने किसी जी का वीडियो सुना था कि अगर आप एक बार सामान भी नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो ज्वाइनिंग होने के बाद हर मंथ सामान परचेस करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों हो नहीं रहा है? क्योंकि वो बंदा को ज्वाइनिंग करने के बाद आप सोच रहे हो खुद सामान लेने जाएगा, और वो खुद सामान लेने जाता नहीं। उसीलिए आने वाले 2-3 महीने 6 महीने में टर्मिनेट हो जाता है। अगर हम हमारा सामान लेके बेचेंगे मार्केट में, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, 2-3 महीने ऐसे ही सामान देंगे, और सामान देने के बाद अगर हम उसको ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो पहले से हमने सामान यूज करने की उसकी जो आदत डाली थी, इसीलिए हमारी टीम पूरी एक्टिव होगी और बार बार सामान लेने वाली बनेगी। अगर हम बेचेंगे, हमें देखकर हमारी टीम भी बेचेंगी सर। क्यों? क्योंकि आरसीएम बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, सभी जगह पे एक ही नियम काम करता है, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर जैसे काम हम कर रहे हैं वैसा काम हमारी टीम भी करेगी। अगर हम डायमंड क्लब नहीं कर रहे, हम टाई नहीं लगा रहे, हम इन नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल कपड़ा पहन के मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से नहीं जा रहे, तो हमारी टीम भी नहीं जाएगी।
तो पहला हमें करना पड़ेगा, बाद में जाके टीम करेगी। और टीम को करवाने की वजह है कि अगर हमारे पास नॉलेज होगा और हम नॉलेज को प्रेजेंट करेंगे तब जाके टीम में वो नॉलेज आएगी। इसीलिए अभी काफी सारे लोग सेल्स में लगे हुए हैं और काफी सारे लोग प्रोडक्ट सेल करने में भी लगे हुए और काफी सारे लोग नेटवर्क भी करने में लगे हुए। लेकिन हमें तो वो देखना है कि सेल्स करे तो करे कैसे। मैं अपनी थोड़ी नौकरी वाली बात बता रहा हूँ। जब मैं इंश्योरेंस फील्ड में था तब हमें ट्रेनिंग मिलती थी 2-3 महीने में, और वो ट्रेनिंग में एक ही बात सिखाई जाती थी कि आपको प्रोफेशनली जाना है, आपको ड्रेस कोड में जाना है, और जहां भी जाओ वहां उसके घर पे जाना है, ना तो उसकी दुकान पे, ना तो रोड पे, ना तो कहां पर भी। उसकी घर पे जाके भी वो बंदा अकेला है तो आपको इंश्योरेंस का प्लान नहीं दिखाना है। तो हम बोलते हैं क्यों सर? तो बोलता है कि अकेले बंदे से रिजल्ट नहीं आएगा। उसका जो मम्मी हो, उसका पापा हो, उसका लड़का हो, उसकी लड़की हो, या कोई ना हो तो कोई नहीं, उसका वाइफ तो होना ही चाहिए। उसकी वाइफ अगर चाय बनाने जा रही है तो आप बात मत स्टार्ट कीजिए, अपनी बात और उसकी बात में सिर्फ अनजाना पैसा ना करिए और पहचान बढ़ाइए। जब वो दीदी साहब चाय बना के हमें पिला दे, उसकी बात दीदी को बोलो कि 10 मिनट आप हमारे पास बैठो, और वो कपल हमारे साथ बैठ जाए, और बैठने की बाद हमें इंश्योरेंस का प्लान दिखाना है। क्योंकि इंश्योरेंस प्लान में हम बार बार लोगों को बोलते थे, कहां पर भी बोलते थे, दुकान पे या रोड पे या फोन पे ऐसे ही बोलते थे। लोग बोलते थे अरे यार वो क्या काम किसी से, क्यों? क्योंकि अभी हम पैसे भर रहे हैं और हमारी मर जाने के बाद पैसा आएगा, उसका क्या काम? मर जाने के बाद क्या किसी ने कुछ देखा है? तो हम सोचने पड़ता था भाई सही बात है। लेकिन हमारे ट्रेनर जो होते वो हमें बोलते थे कि अगर सर किसी के घर पे जाके वो दीदी के सामने वो भैया को एहसास करवाया कि अगर ये बंदा है तो महीने 15-20 हजार आ रहा है, अगर आज वो बंदा चला जाएगा, कल वो बंदा चला जाएगा, तब ये पैसा आपके घर पे आएगा या बंद हो जाएगा? तो पैसा सर बंद हो जाएगा। अगर पैसा बंद हो जाएगा और आज अपने छोटी छोटी रकम अगर जमा कर दी, अगर वो छोटी रकम उसकी जाने की बाद बड़ी होकर आपके घर पे वापस आएगी, तो कम से कम 1 साल 2 साल आपका घर का काम अधूरा था वो घर का काम चल जाएगा। अगर आपके बच्चों की शिक्षा अधूरी है तो वो पूरी हो जाएगी। तो वो दीदी सोचेगी यार सही बात है, क्योंकि आने वाले सब लोग जाने वाले तो है ही, कभी ना कभी जाने वाले तो है ही। तो वो दीदी सोचती थी और बोलती थी नहीं सही बात है, बीमा लेना चाहिए। उसके बाद वो भाई को हम बोलते थे कि ये डॉक्यूमेंट दे दो और इतना पैसे से इतना आएगा, इतना पैसे से इतना आएगा। तो बोलेगा कि अभी तो या तो पगार नहीं हुई, या तो बिल नहीं हुआ, या तो खेती बाड़ी बंदे थे तो वो बोलते थे अभी पाक खेतर में है या तो घर में, अभी बेचने के बाद मिलेंगे। तो हम बोलते थे कि सर अभी ये स्कीम है। तो दीदी बोलती थी कि हमारे पास इतना है, इतना आप है आपके पास, तो इतना जो कम हो रहा है वो हम देंगे, लेकिन बीमा आपको आज ही लेना है। और उसके बाद बीमे की डील क्लोज हो जाती थी सर। इसी तरह हम लोगों को लास्ट में एक कहावत सुनाते थे कि सर मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि गुजर जाने के बाद, मर जाने के बाद जो पैसा आता है पैसा कुछ कामना नहीं है, लेकिन बीमा वो लोग लेते हैं जो अपने परिवार को दिल से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि जो परिवार के साथ रहकर प्यार का दिखावा करता है ना, प्रेम का, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो दिल से चाहते हैं वो ऐसा सोचता है कि मेरी जाने के बाद मेरा परिवार का क्या, वो लोग बीमा लेता है। तो लोग इजीली बीमा लेते थे और हम बीमा इजीली सेल भी करते थे। और अभी हम आरसीएम में वही बता रहे हैं लोगों को कि आरसीएम में सिर्फ जुड़ जाने से लोग आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे, आरसीएम का सेल करेंगे। उसको तो ऐसा लगता है कि मार्केट में कान्हा भाई भिक्खा भाई की दुकान पे से ले रहे थे, अब हम इसकी दुकान पे से ले रहे हैं, और वो भी दिनेश यादव घर पे आके सामान देके जाए तब हम तेल का डब्बा खाएंगे। वो आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे। वो उसको परिवार को प्यार भी नहीं कर रहा है, सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहा है। आरसीएम में जो अपने परिवार को प्यार कर रहा है, दिल से प्यार कर रहा है, वो आरसीएम में जजूमेंगे, जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, सेल्स करेंगे और मीटिंग में जाएंगे, अपने आप को जीक देंगे, फील्ड में जाके कुछ कमा के दिखाएंगे, रॉयल्टी ला के दिखाएंगे और परिवार की जरूरियात पूरे करने में लगेंगे सर। उसको सेल्स करने में शर्म नहीं आएगी जो अपने परिवार को दिल से प्यार करता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम परिवार को दिल से प्यार करता है, नौकरी में जाते, धंधे में जाते, खेतीबाड़ी में कहां पर भी जाते, शाम को 7-8 बजे घर पे आके नहा धो के परिवार के साथ गरम गरम खाना मिल जाए ना सर, उससे बड़ा परिवार का प्यार क्या हो सकता है सर? सर ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। प्रेम जो अगर आप दिल से कर रहे हो तो परिवार की हर जरूरियात पूरी करना हमारी आदत बन जाए, हमारा सपना बन जाए, और परिवार की जरूरियात पूरी करने के लिए प्रोडक्ट या हम कुछ भी को शर्म नहीं आती, आती है।
लेकिन क्या करे, उसकी परिवार की जरूरियात पूरी करने की वजह से वो पैसा कमा रहा है। मार्केट में लोग दारू बेच के, शराब बेच के या बीड़ी जर्दा बेच के, जो लोगों को खा के परेशानियां हो रही है, जो लोगों को खा के बीमारियां हो रही है, लोग खत्म हो रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट बेचने में भी मार्केट में लोगों को शर्म नहीं आ रही है। अगर हमें आरसीएम का सोने जैसा सामान बेचने में अगर शर्म आती है सर, तो क्या करें? कैसे हमारे परिवार की जरूरत पूरी करेंगे सर? इसीलिए थोड़ा सोचिए। और सेलिंग के बारे में काफी सारे डिटेल्स है, काफी सारे यूट्यूब में भी वीडियो पड़े हुए। हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट महावीर सर भी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होता है। अगर सेलिंग का तरीका आपके पास बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। पहले अपने विचार को सेंस कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज कीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, उसके बाद मार्केट में जाइए सर। अपना काम धंधा नौकरी दुकानदारी आप जो भी कर रहे हैं वो करिए, उसके साथ अगर पार्ट टाइम 2 कलाक 3 कलाक भी आपको आरसीएम को देना है तो देना है। अगर वो देने से आपकी परिवार की जरूरत पूरी था, इतनी इनकम नहीं आ रही है, तो आरसीएम का सेल्समैन बन जाए सर। सिर्फ 3 महीने सेल्स करेंगे, परिवार की जरूरत पूरी करने की पैसा भी आएगा, और 3 महीने में जो भी व्यक्ति को आप सेल करोगे ना सर, उसी में से ज्वाइनिंग निकलेगा। मेरी मांगरोल की जो टीम है उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसने उसको सगा वाले किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाए, कुछ अनजान लोग ही लेके आते हैं। मैं बोलता हूँ ये आपके रिश्तेदार होता है? नहीं, वो बोला हम उसके गांव में जाके सेलिंग किया था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना किया, 3 महीने में ये भाई ने 700 रुपये तक की प्रोडक्ट ली। उसके बाद हमने बोला कि अगर ये सामान आपको सस्ता करना है तो 2000 का सामान लेना पड़ेगा, 4 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और उसमें से हमने ज्वाइनिंग निकाला। तब मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि शायद मैंने भी जब स्टार्ट किया तब मेरा, लेकिन मैं अपने दुकानदारों को बेच रहा था, और जोड़ किसको रहा था? मेरे सगे वालों को जोड़ रहा था, इसीलिए हमें टाइम लगा। वो सेल्स के बंदे को 2-3 महीने की बाद जोड़ेंगे, जो प्रोडक्ट यूजर हमारा बन रहा है तो बहुत बड़ा कर सकता है वो भी। जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? उससे बेहतर है कि अगर हम सेलिंग करेंगे, उसको 2-3 महीने प्रोडक्ट का यूज करवाएंगे और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग करवाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए सेलिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें जो पैसे की जरूरत है, हमारी नौकरी धंधे दुकानदारी खेतीबाड़ी से जो नहीं आ रहा है, उसको हम 12 घंटे 8 घंटे दे रहे हैं, फिर भी उसकी इनकम नहीं है कि हमारी जरूरियात पूरी हो सके। तो कम से कम हम 2-3 घंटे आरसीएम को पार्ट टाइम करें, आरसीएम का सामान को सेल करें, और सेल्स में से जो पैसा आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा, और एक्स्ट्रा पैसा से हम हमारी बीबी को मोबाइल ले दे सकते हैं, बीबी को घड़ी ले दे सकते हैं। अगर हमारे लड़के का बर्थडे है तो उसके बर्थडे पे उसकी साइकिल दिला सकते हैं सर। अगर नहीं दिला सकते और बार बार आप वादे करते हो कि कोई बात नहीं, ये बर्थडे पे नहीं बेटा, अगले बर्थडे पे ले देंगे, अगले बर्थडे पे ले देंगे। अगर हमारी घरवाली का बर्थडे आता है, उसको बोलेंगे कि ये बर्थडे पे नहीं, अगले बर्थडे पे हम घड़ी ले देंगे, और बार बार दावा करने के बाद 2-3 साल के बाद उसको पता चल जाता है कि इस बंदे की काबिलियत नहीं है, इस बंदे की हैसियत नहीं है, इस बंदे की ताकत नहीं है कि इस परिवार का हर सपना को पूरा कर सके। हर सपना छोड़िए सर, हर जरूरियात भी पूरी हो कर पाए, ऐसी ताकत नहीं है। इसीलिए लोग समझ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने हमारे लड़के को समझा दिया, हमने हमारी बीबी को समझा दिया। नहीं सर, वो समझ गई कि इस बंदे से कुछ होने वाला नहीं है। ये नौकरी धंधा दुकानदारी खेतीबाड़ी हम जो भी काम कर रहे हैं ना सर, मैं भी आरसीएम से पहले अपना खुद का जो सेल्स था, क्योंकि मैं पहले सैलरी पर्सन था, सेल्समैन सैलरी वाला था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, हमें खुद का सेल्स कमीशन वाला सेल्स बनना है। उसके बाद मैंने गोड़ी बिस्किट का होलसेल किया ना, वो खुद का कमीशन का सेल्स था। मैं सोचता रहा था कि अगर 3000 में अभी 2000 हुआ है, 1000 कम है, तो एक गांव में हम ज्यादा दुकान लेंगे, और एक गांव ज्यादा लेंगे, और हमारा 3000 का जो टारगेट है मुनाफे का, वो कंप्लीट करके जाएंगे। वो अगर मैं नौकरी में नहीं मिल रहा था, नौकरी में तो 20,000 की थी, 1 लाख का बीमा गोतने का था, वही कर रहे थे, क्योंकि वहां हम सेल्समैन थे लेकिन सैलरी वाले थे। उसके बाद मैंने खुद का जो गोड़ी बिस्किट का होलसेल का व्यापार स्टार्ट किया, तो वहां हमें कमीशन मिल रहा था 10-15%, और वो 10-15% में मैं सुबह न कहता आज 3000 का मुनाफा चाहिए तो चाहिए। अगर 2000 का होगा, 2500 का होगा, अभी 500 कम है, तो हम 2 गांव और घूमते थे, 2-3 दुकानें और घूमते थे, लेकिन वो 3000 मुनाफे का टारगेट हम कंप्लीट करके आते थे। उसको बोलते हैं कमीशन सेल्समैन। और आरसीएम में क्या मिल रहा है सर? हम सैलरी नहीं मिल रही, कमीशन ही मिल रहा है।
इसीलिए आरसीएम हम बड़ा कर सकते हैं, हम जितना भी चाहे इतना कर सकते हैं, लेकिन शाम को सोने से पहले हमें बीज बोना पड़ता है सर। शाम को सोने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि कल सुबह हम जाएंगे, नौकरी धंधे दुकानदारी खेतीबाड़ी जहां पर भी जो काम है वो पूरा करके उसके बाद शाम को 6 बजे 8 बजे या 10 बजे भी हम आरसीएम करने निकलेंगे, तो इतने लोगों को मिलेंगे और इतने लोगों को मिलने के बाद हमारा पर डे जो 1000 1500 या 1200 का टारगेट है सेलिंग का, वो हम पूरा करने के बाद घर पे आने वाले नहीं है। ऐसा बीज बोओगे तो सुबह जाके वो कुछ करेगा। और प्रकृति, अल्लाह, ईश्वर, भगवान आपको जिसको भी मानता हो, जिसको भी पुनता हो ना सर, वो वही बात बोलते हैं कि कर्म करना आपके हाथ की बात है, फल देना वो तो परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, प्रकृति की बात है सर। और हमें काफी सारे लोग, हमारी अपलाइन भी बार बार बोल रही है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन हम जहां पर भी नहीं करने की बात बोलती है वहां पे जाके करते हैं। तो पहले सोचिए, पहले बीज बोइए कि हम इतना सेलिंग करेंगे, इस महीने में इतना पीवी करेंगे, इस महीने में इतना कमीशन बनवाएंगे, और उसके बाद जाके मार्केट में काम करेंगे, तब जाके होगा। अगर बीज नहीं बोएंगे, गोल डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ सेलिंग का पर डे का भी गोल नहीं नक्की करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है सर। क्योंकि सेलिंग तो काफी सारे लोग कर रहे हैं, सेलिंग में काफी सारी दुनिया जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे। क्यों? काफी सारे लोग ऐसे होते हैं आरसीएम में आके 1 साल में 2 साल में रॉयल्टी लेके चले जाते हैं, और काफी सारे लोग 10-10 साल से अभी रॉयल्टी क्या टेक्निकल भी कुछ भी नहीं आने। उसका कारण वही है सर कि आपके अंदर जो ईगो है, आपके अंदर जो शर्म है, वो शर्म को आप बाहर नहीं निकालते सर। अगर शर्म को पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए और ईगो को पूरी तरह से हटा दीजिए, हमारे पास ईगो होना ही नहीं चाहिए सर। रतन टाटा का नाम सुना है? इंडिया में रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े उद्योगपति है, उसके परिवार में कोई नहीं, उसने शादी ही नहीं की, फिर भी टाटा सब बेच रहा है, सबके छोड़िए सर, नीमक भी बेच रहा है। और हमें परिवार है, बीबी है, बच्चे है, और परिवार है, और रिश्तेदार है, और अभी जो इनकम आ रही है उससे एक भी परिवार की पूरी जरूरियात नहीं हो रही है। 100% परिवार की जरूरियात पूरी नहीं हुई है, एक भी परिवार का सपना पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हम कोई नया काम के बारे में बोलते हैं, फिर भी हम कुछ नया करने के लिए बोलते हैं, तो सोचते हैं कि हमें शर्म आती है। क्यों सर? शर्म आनी ही नहीं चाहिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, तो सेल्स के बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शर्म आएगी तो हम परिवार की जरूरत पूरी नहीं करेंगे, अगर परिवार की जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो परिवार सोचेंगे कि इस बंदे से कुछ होने वाला नहीं। अगर हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो जाके सेलिंग करना पड़ेगा सर, और तब जाके नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा। और अगर हम परिवार को जो दिल वाला प्यार होता है ना, अंदर से प्यार करते हैं ना सर, तो मैं काफी सारे लोग को मेरी टीम में जाके बोलता हूँ कि आज दिनेश यादव 12-12 दिन तक घर पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मेरे को भी परिवार है, मेरे को भी बीबी बच्चा है, मेरे घर पे भी सेबाई सेका सेटी है, मेरे घर भी इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर लाइट भी चली जाए तो पंखा नहीं बन हो रहा है, तो वो पंखे के नीचे मेरे को भी गर्मी हो रही है, मेरे को भी सोने का मन हो रहा है, लेकिन मैं वहां सो नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे परिवार की जरूरियात पूरी करना है। उसके लिए चाहे मेरे को खाना मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, गर्मी लगे, धूप लगे, ठंडी लगे, कुछ भी लगे, 12 दिन नहीं 15-15 दिन घर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, अपना नेटवर्क को बड़ा करूंगा, अपना सेलिंग को बड़ा करूंगा। और जब जब मेरे को टाइम मिलता है, मेरे को बहुत कुछ बड़ा करने की ट्राई करता हूँ, बहुत कुछ बड़ा सोचने की ट्राई करता हूँ। और जब भी टीम को टाइम दे रहा हूँ ना सर, तो पूरी तरह से टीम को एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर अपना सपना नहीं पूरा हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सेलिंग कीजिए, नेटवर्क बड़ा कीजिए, और अपना सपना पूरा करने में अपने आप को हम दीजिए सर। क्योंकि मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ तो मेरा काम हो रहा है, आप अपना टाइम लगाओगे तो अपना काम होगा सर। अपलाइन का टाइम लगाएगी तो अपलाइन का काम हो जाएगा सर। अगर आप अपलाइन बुलाने से, अपलाइन को कहने से, अपलाइन कहते हो उसकी बात कर रहे हो, तो आपका नहीं हो रहा, आपकी अपलाइन का होगा। आप अपलाइन बन जाओगे किसी की, आप अपने खुद के तरीके से चलोगे तो 100% आपका होगा, और आपका होगा तो आपका कमीशन बढ़ेगा, और आपका कमीशन बढ़ेगा तब जाके अपना परिवार का सपना पूरा होगा सर, वरना नहीं होगा। हमें हमारे रिश्तेदार होते हैं, और रिश्तेदार बार बार बोलते हैं कि ऐसा पैसा कमाने की क्या जरूरत होती है, जो दिनेश यादव 15-15 दिन तक घर पे ही नहीं आते, ऐसा पैसा कमाकर क्या करोगे? और अभी तब तो हम छोटे छोटे गांव से निकलते थे और छोटे छोटे काम कर रहे थे, लेकिन अभी हम गाड़ी लेके निकलते हैं, 15-15 दिन तक घर पे नहीं आते थे, तो अभी भी कभी कभी कभार वो रिश्तेदार बोलते हैं। तो अभी तो हमारा छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया है, 8 साल का, वो भी बोल रहा है कि अगर आज मेरे पापा घर पे नहीं आ रहे ना, तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि पापा घर पे नहीं है, बार बार कॉल करता है, वो करता है, लेकिन हमारी जो जरूरियात होती है, हम सोचते हैं कि पापा ये चाहिए, तो अगले ही दिन वो आ जाता है। वो खुशी होती है ना, वो बड़ी होती है।
काफी सारे लोग समझ लो, अगर नौकरी वाले बंदे हैं, क्योंकि मैंने नौकरी किया है, मेरे को पता है 25 तारीख की बात अगर बर्थडे हो या कुछ भी हो, या गर्मी की सीजन में अगर घर में जो पंखा है ना, पंखा, वो पंखा जल जाए ना, और पगार को 2-3 दिन बाकी हो ना सर, तो 2-3 दिन तक ये पंखा वाले को पंखा तो भेज रहे हैं, शायद उतार को पंखा रिपेयर करने वाले के वहां भी छोड़ देंगे वो फैन को, लेकिन 1 तारीख से पहले वो रिपेयर होके घर पे नहीं आने वाला है। ऐसी हालत है अभी नौकरी पर्सन की, और मेरी की भी थी सर। लेकिन मैंने सैलरी पर्सन सेल्समैन से निकल के कमीशन जो मिलता है वो कमीशन वाले बंदे बने, कमीशन वाले सेल्समैन बने, तो आज हमारी जरूरियात हर डे पूरी हो सके। अगर कल जरूरियात पड़ी और कल न कल पूरी हो जाए, तो आप समझ लो आप कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हो, और लोगों से हटके, लोगों से अलग होके कर रहे हो। काफी सारे लोग ऐसे हैं सर अभी हिंदुस्तान में, कि जो खुद की जरूरियात भी पूरी नहीं कर रहे, और 1 तारीख वाली जरूरियात अगर 30 तारीख को 28 तारीख को हो गई ना सर, तो पूरी नहीं होती 2-3 दिन तक। 1 तारीख की राह देखनी पड़ती थी। अगर 5 तारीख को पगार होता है तो 5 तारीख को राह देखनी पड़ती थी, उसके बाद जाके वो सामान आता था। वो भी परिवार की जरूरियात ही है, लेकिन हम पूरी करने के लायक नहीं है सर। दुनिया में देखो, जो 5-10% 5% समझ लो अमीर लोग है, जो उद्योगपति है, जो नीता अंबानी है, नीता अंबानी अपना कोई भी कपड़ा, कोई भी पर्स, कोई भी चप्पल बूट वो पहनती है, वो वापस रिपीट नहीं करती। उसका उसके पास इतना बड़ा पैसा है, उसको कुछ मोंघवारी के बारे में पता नहीं है, और वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं 5%। और 5% तलिए से ले लो, जो अभी भीख मांग रहे हैं, जो अभी रोड पे चल रहे हैं, वो कहां पर भी सो जाते हैं, उसने कुछ पहना या नहीं पहना, आधा पहना, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5% अमीर है जिसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपनी हर मांगे, अपना हर सपना, अपनी हर जरूरियत पूरी कर रहे हैं। 5% नीचे से ले लो, ऐसे लोग जो रोड पे सो रहे हैं, उसको घर बार परिवार का कुछ पता नहीं है, जो आधा पहनते तो भी चल जाता है, उसको भी कुछ मोंघवारी के बारे में या कुछ जीने में बारे में या कुछ परिवार के बारे में फिक्र नहीं है सर। 5% अमीर को भी फिक्र नहीं है। फिक्र तो हमारी जैसे 90% लोग को है सर। क्यों? क्योंकि हम अभी जो हमारा कपड़ा है वो फट जाए, जो हमारा चप्पल है, जो हमारा बूट है, अगर वो फट जाए तो फटने के बाद हम उसको पहन नहीं सकते, और नए लेने की हमारी अभी हैसियत नहीं है। अगर हमारा 28 तारीख को बूट फट जाए, चप्पल फट जाए या शर्ट फट जाए, और उसके बाद साधु भाई साढ़े या रिश्तेदार में कहां पर भी जाना हो, 1 तारीख आई नहीं है, अभी नया लेने की हैसियत नहीं है, नया लेने की ताकत धराते नहीं है, नया लेने के लिए हमारे पॉकेट में मनी नहीं है, अगर वो फट जाए तो दिन बहुत बुरा आने वाला है। इसीलिए 90% लोग को बहुत बड़ी दिक्कत है सर। उसको मोंघवारी के सामने भी जीना है, उसको परिवार के सामने भी जीना है, उसको रिश्तेदार के सामने जीना है। 5% अमीर को कोई तकलीफ नहीं है, 5% तड़िए से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आए हम जो 90% लोग है, जो मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास है, जो हम जीना तो चाहते हैं आलीशान जिंदगी, लेकिन आलीशान जिंदगी अभी हम जी नहीं रहे। उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर या तो ईगो है या तो शर्म है। अगर वो शर्म हो, ईगो हो, जो भी हो, वो छोड़ के अगर हम मार्केट में लग जाएंगे, हम हर किसी को रिश्तेदारी में जाए या कोई शादी फंक्शन में जाए या तो उसका क्रियाक्रम में जाए, वहां 5-10 मिनट 1 कलाक हमें रुकने का मौका मिले, और 1 कलाक में से 40 मिनट आप लोगों को सुनो, 50 मिनट लोगों को सुनो, लेकिन आने वाली 5-10 मिनट अगर हम हमारी बात नहीं रखते हैं ना सर, तो हम आरसीएम बिजनेस नहीं करते, आरसीएम सिर्फ खाना खाते हैं। और आरसीएम में खाना खाने से 2 वस्तु आ रही है, एक है अपने परिवार की हेल्थ, और एक है हमारी छोटी छोटी बचत। अगर हमें बिजनेस करना है, परिवार का सपना पूरा करना है, लाखों रुपए की महीने की इनकम चाहिए, तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा सर, परिवार से हटके करना पड़ेगा। हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरेश भाई ठुमरा में बोल रहा है कि अगर छक्का मारना है ना सर, तो क्रिस को छोड़ना पड़ेगा, पिच को छोड़ना पड़ेगा। हम सब लोग मैच देखते थे, और अभी भी काफी सारे लोग देख रहे हैं। मैंने पिछले 3 साल से नहीं देखी है मैच, लेकिन मैच में भी जब छक्का मारना पड़ता है ना खिलाड़ी को, तो क्रिस को छोड़ना पड़ता है सर। तो इधर भी ऐसा ही है सर, महीने में 1 लाख से ज्यादा की इनकम चाहिए ना, तो क्रिस मतलब अपना एरिया, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ के, उसको हट के, उसके आगे निकल के काम करना पड़ता है सर, तब जाके होता है। नेटवर्क मार्केटिंग हो या आरसीएम बिजनेस हो, परिवार की भावना दिलाने से बिजनेस चल रहा है, रिश्तेदारी बनाने से संबंध चल रहा है, रिश्तेदारी बनाने से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम रिश्तेदारी ऐसी निभाए, रिश्तेदारी हम ऐसी बनाए, सेल्समैन हम ऐसे बन जाए कि लोग हमारे सामने बैठे और हम जब उसको बात रखे तो बात बात में वो हमारी बात से कन्विंस हो जाए। मार्केट में सर प्रोडक्ट पहले नहीं बेचते,
पहले हमारा आत्मविश्वास बिकता है, हमारा संबंध बिकता है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिकता है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है, और हम मार्केट में जाके किसी को भी ये प्रोडक्ट के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, नोटिसा जुमन के बारे में, हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताते हैं, और हमारे पर आत्मविश्वास नहीं है ना सर, तो प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाएंगे। मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं कि पहले प्रोडक्ट नहीं बिकते, पहले हमारा आत्मविश्वास बिकता है, हमारा बिलीव सिस्टम बिकता है, हमारा उलिया बिकता है, हमारा ड्रोस कोड बिकता है, हमारा संबंध बिकता है। तो क्यों ना हम प्रोफेशनली जाए, क्यों ना हम आत्मविश्वास के साथ जाए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो बोलती ही है, लेकिन प्रोडक्ट दूसरी बार बोलेगी सर। एक बार तो हमें विश्वास के साथ उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वो यूज करेगा बंदा, और यूज करने के बाद बोलेगा कि नहीं 100% सर आपकी टूथपेस्ट में दम है। अगर हमें दवाखाने पे जाने की जरूरत थी, डेंटल के पास गए थे, दांत का प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ था, लेकिन आपकी टूथपेस्ट सामने वाले में नहीं दिक्कत, हमारे में है, हमारे में कुछ कमी है, वो कमी को हम 100% पूरा करके दूसरी बार मार्केट में जाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जहां पर भी जाएंगे, हम जहां पर भी निकल के काम करेंगे, वहां 100% काम होएगा। और रात को 6, 7, 8 बजे वापस आ जाते हैं, गर्म खाना खा के सो जाते हैं। इसी तरह आरसीएम में ज्वाइनिंग होने के बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद हम भी ऐसा ही जीवन जी रहे, तो हम आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे सर। लोग सो जाते हैं तब हम घर, तब हम समझ लो थोड़ा थोड़ा आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। अगर अपना परिवार सो जाए खाना खा के, और शाम को हम जब फील्ड में से घर पे आते हैं, और वो जो ठंडा खाना पड़ा है ना, वो अगर हम खाते हैं ना, तो समझ लो आप अपने परिवार से दिल से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि गर्म खाना तो सब लोग, पूरी सृष्टि खा रहे हैं। मेरे दादा ने भी खाया, मेरे पापा ने भी खाया, और मैंने भी मेरी शादी होने के बाद 10 साल तक गर्म ही खाना खाया, कुछ नहीं मिला सर। और पिछले 3 साल से अपलाइन ने बोला, गुरुदेव ने बोला, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। अगर आप फील्ड में जाकर रात को 2 बजे घर पे आके सर ठंडा खाना खाएंगे ना, तो आपके अंदर से एक लागणी क्लीन होगी, और वो लागणी आपके परिवार की जरूरियात को पूरा करने की, परिवार का सपना पूरा करने की 100% आपको काबिलियत देगा, 100% आपको आत्मविश्वास देगा। तब जाकर हमें पता चला कि नहीं, 100% हम आम लोग से कुछ खास लोग बनना चाहते हैं। तो आम लोग जो जी रहे, आम लोग जो खाना खा रहे, आम लोग जो नहा रहे, आम लोग जो कपड़ा पहन रहे, आम लोग जो किताब नहीं लगाते, वो सब हम लगा के फरेंगे ना सर, तब आम से हम खास होंगे। आम लोग इन नहीं लगाते, आम लोग टाई नहीं लगाते, आम लोग छोटे छोटे बाल नहीं रखते, बड़े बड़े रखते सर। हम भी बड़े बड़े रखते थे। अपलाइन ने बोले ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता। अमीर बनने से पहले अमीर बनने जैसा दिखावा करना चाहिए, और अमीर बनने जैसे देखने के बाद अमीर जो काम कर रहे हैं ना, वो काम भी करना पड़ेगा। और आपको पता है सर, आपके एरिया में 1 लाख की इनकम वाले लोग को आप देखो, वो 12 घंटा, 15 घंटा, 17 घंटा तक काम करते हैं। या तो आप शहर में रहते हो तो पूरी सोसाइटी सोने के बाद वो बंदा आ रहा है। अगर आप गांव में रहता है और एक बड़ा आदमी है कोई, तो उसके थोड़ा देखिए सर। वही बात है सर, अगर हम जो भी करना चाहता है पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी आग के साथ करिए। आरसीएम बिजनेस में सेलिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग के साथ मार्केट में उतरिए, टीम को सेलिंग के साथ लगाइए, और टीम को एकजुट करके रखिए, और आपके अंदर आग, जुनून और जज्बा होगा, तभी आपकी टीम भी आग और जुनून और जज्बा के साथ काम करेंगी। अगर हमारे अंदर आग और जज्बा नहीं है, तो 100% हमारी टीम के अंदर भी कुछ होने वाला नहीं है सर। और उसमें अपलाइन का, आरसीएम सिस्टम का, अपने परिवार का कोई दोष नहीं है। अगर हमारे से काम नहीं हो रहा है तो दोष हमारा है, नहीं कि हमारा परिवार का, नहीं कि हमारे अपलाइन का, नहीं कि सिस्टम का। सिस्टम में तो काफी सारे लोग सफल हुए हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी अपलाइन का भी नहीं, हमारी खुद का दोष है। हम हमारा 100% लगाते नहीं है, हम 100% क्लियर नहीं हुए हैं। और हम 100% क्लियर होने के बाद अगर हमें हमारा काम करना है, नौकरी धंधा दुकानदारी खेतीबाड़ी जो भी करना है वो करिए सर। और वो करने के बाद आरसीएम सिस्टम पार्ट टाइम करना है तो लग जाए आग और जुनून के साथ, और 100% अपना और अपना परिवार का सपना पूरा करना है ना सर, तो हम खुद अपलाइन बन जाए, हम खुद मार्केट में लग जाए, और हम खुद छोटा मोटा व्यापार करके, छोटा मोटा सेलिंग करके अपनी टीम को दिखाए सर। आज बोलना तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, अभी समय भी हो चुका है। और अगर मेरी बात से किसी को कुछ बुरा बुरा लगा हो, किसी का आत्मा सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो सर मेरा ऐसा कोई दावा नहीं था, मेरी ऐसी कोई बात करने की वजह नहीं थी क्या आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन मैं आपको छोटा भाई समझ रहा हूँ, आपका बड़ा भाई वो छोटा भाई हूँ, कुछ भी हूँ।
आपका आरसीएम परिवार का एक रिश्तेदार हूँ, परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं बस ऐसा ही सोच रहा हूँ कि सब लोग इस देश में अमीर हो जाए, ये देश फिर से सोना की चिड़िया हो जाए, और एक भी बंदा ऐसा ना छूटे, हमारी टीम का हो या दूसरे की टीम का हो, आरसीएम परिवार का बंदा जो अपने परिवार की हर जरूरियात को पूरा ना कर सके। अगर हम हमारी परिवार की जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो हमारी टीम का हर एक बंदा, आरसीएम परिवार का हर एक बंदा अपने परिवार का हर एक सपना, हर एक टारगेट, हर एक जरूरियात पूरी कर सके। उसकी वजह से मैं बार बार जो मौका मिल रहा है बोलने का, हम बोल रहे हैं। बस साथ मिलकर काम कीजिए, टीम को साथ मिलाकर काम कीजिए, 100% आगे बढ़िए। आज की मेरी बात यहाँ पर मैं पूरी करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, किसी को